हेलो एवरीवन, वेलकम टू इंडिया नॉलेज नेटवर्क। मैं हूं निकिता और आज मैं खड़ी हूं यूपीएससी भवन के सामने। बहुत सारे एस्पिरेंट्स इंटरव्यू देके बाहर आ रहे हैं, कुछ नर्वस लग रहे हैं, कुछ टेंस लग रहे हैं, कुछ रिलीफ लग रहे हैं। तो चलिए उन्हीं से पूछते हैं कि उनका एक्सपीरियंस कैसा था, क्या क्या क्वेश्चंस उनसे पूछे गए हैं, ताकि आने वाले एस्पिरेंट्स को भी और इंस्पिरेशन मिले। तो चलिए चलते हैं। कैसा रहा आपका इंटरव्यू? अच्छा ना, ठीक था। बता नहीं पा रहा हूँ कैसा है, मैं जज नहीं कर पा रहा हूँ कि अच्छा था कि बुरा था। इंटरव्यू ठीक था। अच्छा था। नर्वस थे आप? नहीं, वहाँ पे बहुत अच्छे हैं, बहुत कोऑपरेटिव हैं। पैनल कोऑपरेटिव था। क्या क्या क्वेश्चंस पूछे आपसे? मोस्टली डेफ से थे, थोड़ा बहुत इधर उधर था। मतलब 2 पैनल मेंबर्स ने थोड़ा आउटसाइड पूछा, बाकी डेफ से थे। और डेफ से मतलब कितने परसेंट क्वेश्चंस डेफ से आते हैं? मोस्टली मेरे केस में मुझे लगता है 50% के अराउंड ही होंगे, ज़्यादा नहीं। क्वेश्चन चेयरमैन सर ने पूछे हैं मुझसे कि ऐसी कौन सी पॉलिसी है कि जिसकी वजह से हम किसान को जो एनर्जी प्रोवाइडर बना पाएंगे। उसके अलावा एक टीचर थे, उन्होंने तो पता नहीं क्या ही पूछा है कि नारी विच साड़ी है, साड़ी विच नारी है, इसका मतलब क्या होता है, मैं नहीं बताता। सवाल बेसिकली, अभी मैं कॉलेज मेरा गुवाहाटी में था, तो आसाम मिजोरम डिस्प्यूट, थोड़े बहुत ब्यूरोक्रेसी से रिलेटेड, नेशनल एजुकेशन पॉलिसी है। मुझसे मेरी हॉबीज़ के बारे में पूछा गया। मेरी हॉबी थी ट्रेडिशनल नॉलेज फॉर सस्टेनेबल, उसके बारे में पूछा गया। और मुझे बच्चे अच्छे लगते हैं, तो बच्चों के बारे में क्यों अच्छे लगते हैं। और मेरे साइबर सिक्योरिटी से मुझसे पूछा गया। कंप्यूटर साइंस मेरा बैकग्राउंड है। तो इंटरव्यू में जनरली मेरे डेफ से क्वेश्चन पूछे गए, एस्ट्रोफिजिक्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, कुछ गैजेट्स से रिलेटेड क्वेश्चंस थे, और थोड़े एजुकेशनल क्वालिफिकेशन से रिलेटेड क्वेश्चन थे। इकोनॉमिक्स क्योंकि मेरा ग्रेजुएशन में सब्जेक्ट था, तो उससे क्वेश्चन पूछे गए। तो ऐसा कोई पॉइंट जहाँ पे आपको बहुत मुश्किल आई है, बहुत आप एक्सट्रीम नर्वस हो गए, ऐसा कोई पॉइंट इंटरव्यू के दौरान? तो सारे क्वेश्चंस के आपने आसानी से जवाब दिए? हाँ, कुछ के आंसर्स ऐसे थे जो एग्जैक्टली नहीं कहे जा सकते थे या मुझे नहीं पता थे, तो मैंने उनके लिए सॉरी कहा और कहा कि मुझे अभी एग्जैक्टली नहीं। तो ऐसे कौन से कुछ आप ऐसे क्वेश्चन बताएंगे? ऐसा उन्होंने मुझसे पूछ लिया था कि फर्स्ट वर्ल्ड वार में मतलब एग्जैक्ट रीजन क्या था, तो उस समय मैं रिकॉल नहीं कर पा रहा था। उसके बाद उन्होंने पूछा कि हमारे कितने सैनिक पार्टिसिपेट किए थे अनडिवाइडेड इंडिया से और कितने की कैजुअलिटी हुई थी, तो वो भी फिगर मुझे एग्जैक्टली याद नहीं था। एक टीचर थे, उन्होंने कुछ मेरे जो डोमेन से बात की, उन्होंने मतलब कि आपने कौन कौन से नोवेल पढ़े हैं, और हिंदी नोवेल का उन्होंने नाम लिया। तो अनफॉर्चुनेटली वो मैंने सारे पढ़े थे, 2-3-4 का नाम, ठीक है, तो उनका ठीक गया। एक मैडम नॉर्थ ईस्ट से थी, वो उनका सवाल था यही जो मैटरनल बेनिफिट है का, कि इसमें क्या चेंजेस किए गए हैं, तो और क्या है मैंने बता दिया, लेकिन कि क्या चेंजेस किए गए हैं। तो उसमें क्या है कि मैं थोड़ा सा अटक गया। एक चेंजेस ये किया गया था, इसका टाइम बढ़ाया गया था, और वो बोली कि नहीं अनऑर्गेनाइज सेक्टर्स में आया है। तो मुझे इसका पता नहीं था। जैसे मैं JNK में रही हूँ, तो वहाँ के बारे में पूछा है, और वहाँ के सिचुएशन के बारे में पूछा। तो बेसिकली जो आप डैफ में भरते हो, मैक्सिमम क्वेश्चंस आपको उसी में से पूछा जाता है या उसके बाहर भी कुछ पूछते हैं? कुछ क्वेश्चंस पूछ सकते हैं आपका इंक्लूसिव नेचर देखने के लिए कि आपका कैसा सोच है। आपका इंटरव्यू में सबसे डिफ़िकल्ट लेवल ऐसा कौन सा था जिस टाइम आप थोड़ा नर्वस हो गए, या फिर आपको समझ नहीं आ रहा किस टाइम क्या आंसर देना चाहिए, ऐसा कोई आया लेवल आपका? नर्वस नहीं था। ऐसे एक क्वेश्चन था जो कि ब्यूरोक्रेट्स को पॉलिटिकल पार्टीज़ को ज्वाइन करना चाहिए, यानी उसके लिए कूलिंग ऑफ पीरियड का क्वेश्चन था। तो फिर उन्होंने सजेस्ट किया, मैंने बोला कि पॉलिटिकल विल की कमी है इसलिए नहीं आ रहा। तो उन्होंने सजेस्ट किया कि ऐसा भी हो सकता है ना कि सिटीजन्स का राइट है पॉलिटिकल प्रोसेस में पार्ट लेना। तो ज़्यादातर आपके डोमेन से क्वेश्चन पूछे थे या अपोजिट पूछे थे? चेयरमैन सर ने सिर्फ उससे पूछा था कि एग्रीकल्चर के बारे में बात की। उसके अलावा और दूसरे मुद्दों पर सब ने कोई, मेरा तो डेफ बेस्ट नहीं था। ऐसा वहाँ पे इंटरव्यू के टाइम आपको ऐसा कुछ लगा एक मोमेंट कि आप बहुत ज़्यादा नर्वस हो रहे हो, या आपको समझ नहीं आ रहा कि अब इसका जवाब क्या देना है, ऐसा कोई किसी पॉइंट पे आप अटके? नहीं, अगर कुछ भी नहीं आता है तो हम उनसे नहीं बोल सकते हैं। और वो लोग के साथ मुझे ऐसा लगा ही नहीं, वो लोग इतने कोऑपरेटिव थे, इतने अच्छे थे ना कि मुझे लगा ही नहीं कि मैं इंटरव्यू दे रही हूँ, जैसे लग रहा है बस बात कर रही हूँ। मेरे हॉबी में एक फोक सॉन्ग रिसाइट करना था, गाना था, तो मैं बस वो गाया जा रहा था, सो दैट कि मैं अपने फीलिंग्स को दबा सकूं अंदर के, वो जो धड़कनें तेज़ थी तो उनको कम कर सकूं। उसमें है कि गौरी दौरी दौरी कहथिन मोर भंगिया रूसल जाए, तो ये वाला सॉन्ग। तो जो बाकी के जो स्टूडेंट्स आएंगे अब इंटरव्यू देने के लिए, उनके लिए कोई सजेशन आप
सजेशन कुछ नहीं है, मुझे ऐसा लगता है कि आप कितना ही पढ़ लो, तय यही होना है और ये कुछ भी सवाल पूछ सकते हैं। और इतना एक यूपीएससी कैंडिडेट जो इंटरव्यू दे रहा है वो बेसिक इतना नॉलेज ज़रूर रखता है कि उतना ही जब आप मौका इतना मिलता है और इससे ज़्यादा आपको पोस्ट यहाँ पर टाइम भी नहीं देते। तो बेसिकली पहले 2 प्रयासों के बाद मैंने प्रीलिम्स पे फोकस किया था थोड़ा सा, और अपनी गलतियों को समझने की कोशिश की थी कि मैं कहाँ जगह गलती कर रहा हूँ। वीकनेसेस को शॉर्ट एनालिसिस किया मैंने अपने पर्सनैलिटी का, अपने नॉलेज का। सजेशन तो यही है कि नॉर्मल लाइफ की तरह लो, ऐसा कुछ भी नहीं है। जब आप कॉस्मोलॉजिकल स्केल पे देखना स्टार्ट करते हो तो हमारी प्लेनेट का भी कोई अस्तित्व नहीं है, तो ऐसा इतना कोई बड़ी चीज़ नहीं है जिसके लिए हम ऐसा कुछ करने लग जाए कि हाँ पागल हो रहे हैं। अपना काम करते जाओ, बस यही बात है। दूसरी, अगर आपको थोड़ा सा सिलेक्शन जल्दी चाहिए तो राइटिंग प्रैक्टिस कर लो। मैंने कभी नहीं की, अब भी नहीं की, उसकी वजह से मेरे मेंस क्लियर नहीं हुए। और जिसको थोड़ा सा सीरियसली लेना है, जो सिर्फ इसी चीज़ की तैयारी कर रहा हूँ, राइटिंग प्रैक्टिस करो। यूपीएससी के लिए सबसे बड़ी की यही है। ऑल द वेरी बेस्ट फॉर योर फ्यूचर। सावन का महीना चल रहा है और हम चाहते हैं कि आप IAS ऑफिसर बन के हमें अगली बार इंटरव्यू दें, और हम आशा करते हैं कि हम नेक्स्ट टाइम एक न्यू IAS ऑफिसर से बात करें। ऑल द वेरी बेस्ट। थैंक यू।